हेलो दोस्तों, कृष्णा देश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में हर किसी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत और सच्चाई की कदर कोई नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति धैर्य रखता है उसकी कदर समय खुद करता है। यह कथा उन्हीं के उपदेशों पर निर्धारित है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह ईमानदार और मेहनती और दयालु था, लेकिन उसकी पूरी दुनिया में कोई कदर नहीं करता था। वह जो भी अच्छा करता, लोग उसे नज़रअंदाज कर देते थे या फिर उसकी आलोचना करते थे। अर्जुन का परिवार भी उसकी मेहनत को ज़्यादा महत्व नहीं देता था। वह चाहता था कि उसकी मेहनत को सराहा जाए, लेकिन जब भी वह किसी से मदद करता या मांगता, उसे या तो धोखा मिलता या फिर उपेक्षा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और वह सोचने लगा कि शायद दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है। एक दिन निराश होकर वह जंगल में चला गया। चलते चलते उसे एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, हे गुरुदेव, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पे चलता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी कदर नहीं करता। क्या अच्छाई की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं होती? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण देंगे। तुम द्वारका जाओ और श्री कृष्ण से अपना उत्तर लो। अर्जुन ने महात्मा की बात मानी और लंबी यात्रा के बाद द्वारका पहुंच गए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या समस्या है? अर्जुन ने अपनी पूरी कथा उन्हें सुना दी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने कभी हीरे को और कांच की कीमत को देखा है? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु, हीरे की कीमत बहुत होती है, जबकि कांच सस्ता होता है। श्री कृष्ण बोले, सही कहा, लेकिन यदि हीरे को बाजार में कोई ना पहचाने तो क्या वह अपना मूल्य खो देगा? अर्जुन चौंक गया और बोला, नहीं प्रभु, हीरा तो हीरा रहेगा, भले ही कोई उसकी कदर करे या ना करे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सत्य है। अर्जुन, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा परिश्रम हीरे की तरह है। भले ही लोग अभी तुम्हारी कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय उसे पहचान लेगा। हर चीज अपने समय पर होती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। एक बीज धरती में गिरा। वह जल्दी से बड़ा होना चाहता था, लेकिन मिट्टी में धैर्य रहना पड़ता है। बरसात हुई, धूप पड़ी और फिर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अंकुर बना, फिर पौधा और फिर अनंत एक विशाल वृक्ष बन गया। आज उसकी छांव में कई लोग विश्राम करते हैं, उसके फलों को खाते हैं, उसकी लकड़ी का उपयोग करते हैं। लेकिन जब वह बीज था तो किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम भी उस बीज की तरह हो। यदि तुम अभी हार मान लोगे तो तुम्हारी कदर करने वाले लोग कभी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय तुम्हारी कीमत खुद बताएगा। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं धैर्य रखूंगा और अपने कर्म करता रहूंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, सही मार्ग पर चलने वाले को अतः अनंत सफलता और सम्मान अवश्य मिलता है। बस अपने सच्चे कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। अर्जुन खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और धैर्यपूर्वक अपना जीवन जीने लगा। धीरे धीरे समय ने उसकी कीमत खुद बता दी। गांव के लोग उसकी अच्छाई और मेहनत को पहचानने लगे और अंत में वही लोग जो उसकी कदर नहीं करते थे उसकी प्रशंसा करने लगे। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हमें कभी अपने सच्चे मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। अगर कोई कदर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेकार हैं।
हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय सबकी कदर करता है। श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझे मिलेगा ही बस सही समय आने पर। दोस्तों, तो मित्र या यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है तो निराश मत हो, धैर्य रखो, कर्म करो और भरोसा रखो कि समय खुद तुम्हारी कीमत बताएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।